मैं ये जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपकी आंख खोलने वाली वीडियो है। जो ज्योतिष में, वेद में, पुराण में, परंपरा में और ऋषि मुनियों के कथन में विश्वास और भरोसा रखते हैं, उनकी आंख खोलने वाली विषय वस्तु आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंत तक वीडियो देखें। मैं नहीं जानता कि वीडियो लंबी होगी या छोटी होगी, लेकिन आप अंत तक वीडियो को देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि जो जन्म कुंडली जो होती है उसमें 12 घर होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ज्योतिष में देखते हैं कि गणना 1 से नहीं 0 से प्रारंभ होती है। गणना 0 से प्रारंभ होती है। 0 को मेष राशि कहते हैं और मीन राशि 11वें को कहते हैं। 11वें को मीन राशि कहते हैं। 0 तो 0 है। मैं ये जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, यह वेद में आया हुआ है। देखिए, मैं आपके सामने ये मैं वेद रखा हूँ। शायद इसमें उल्टा दिखाई दे रहा हो, लेकिन पढ़ लीजिएगा, ये अथर्ववेद है। ये अथर्ववेद की पुस्तक है और मैं ये इसी पुस्तक से बता रहा हूँ आपको। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि राक्षसों, दैत्यों, निशाचरों और यमनों, म्लेच्छों के भय से ऋषियों, मंत्रकारों ने, जो भी मंत्र करने वाले और ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने इस पूरे मंत्र को कूट में या क्लिष्ट संस्कृत के शब्दों में बांध दिया, जिससे इसको वही लोग जान सकें और पढ़ सकें जो छंद, शास्त्र, व्याकरण, नैरुज्य और ये जो संस्कृत इत्यादि का अध्ययन किए हों, गुरुकुल में पढ़े हों, गुरुओं से पढ़े हों, वो ही जान सकें। निशाचर वगैरह नहीं जान सकें, म्लेच्छ नहीं जान सकें, नहीं तो इसका अनर्थ करेंगे। किंतु समय का प्रभाव या कलयुग का प्रभाव कह लीजिए, जिससे भी हो, हम स्वयं निशाचर बन गए। किस तरह से? हमने इसका अध्ययन नहीं किया, इसके अंदर रहस्य में नहीं घुसे। परिणाम स्वरूप हम ऊपर ऊपर ही बहते रहते चले गए। जब खूब अध्ययन किए तो ऊपर ऊपर ही बहते रहते चले गए, इसके अंदर की भावना को, अंदर के तथ्य को नहीं जान सके। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूँ कि ये वेद से बता रहा हूँ कि वेद में जो मैं बताया कि 0 से शुरू होता है और 11वें तक जाता है, अर्थात मीन राशि तक। 0 तो 0 है, 0 में तो सब है, 0 में सब है। एको समाहितो सर्वे तत्र शून्योपजायते। 0 से आरंभ करके और 0 में ही अंत होना है। तो इसलिए 0 को छोड़ करके कितने बचते हैं? 11। जैसे पारब्रह्म, परमेश्वर या आदिशक्ति जो भी है, एक है, और जब विविध कार्यों का संपादन करने को होता है तो अपनी शक्तियों को विभाजित करके और अलग अलग रूप दे देते हैं। किसी में शंकर हो गए, विष्णु हो गए, ब्रह्मा हो गए, अग्नि हो गए, किसी को कोई विभाग दे दिया गया, किसी को कोई विभाग दे दिया गया। इस तरह से शक्तियों का विभाजन और संकलन, एकीकरण होता रहता है। तो उसी तरह से 0 से ये सारे भाव जो बाकी जो 11 भाव हैं निकलते हैं और फिर 0 में ही समाहित जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि लग्न प्रधान किया गया है और चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा को पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने के कारण कि चंद्रमा की प्रधानता दी जाती है। अब मैं बताऊं कि ये 11, ये सबसे आपको बता दूं कि ये जो ज्योतिष जो है या तंत्र विज्ञान जितने भी हैं, ये सब किसके दिए हुए हैं? कि कौन इसके प्रवर्तक हैं? रुद्र, महादेव रुद्र। शिव शंकर का नहीं नाम लेते। देखिए, जैसे जैसे उनका अवतार हुआ, जिस जिस कार्य के लिए, वैसे वैसे उनका नाम पड़ा। विष्णु, राम, कृष्ण सब एक ही थे, लेकिन जिस जिस उद्देश्य से अवतरित हुए वैसे वैसे उनका नाम पड़ता चला गया। तो इसलिए शिव और शंकर नहीं, महादेव नहीं, ये रुद्र से, ये रुद्र का ही ये प्रवर्तन है पूरा, तंत्र विज्ञान हो या ज्योतिष विज्ञान हो।
और उसके बाद उसको विविध लोग पाए थे। मैं अपने विषय पर आता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 11 भाव, ये रुद्र ने ही कहा था अपने गण से, प्रधान गण से रुद्र ने ही कहा था कि हे तात, संस्कृत श्लोक में नहीं पढ़ रहा हूँ, हे तात, जब प्रलय नज़दीक होगा या मनवंतर नज़दीक होगा या युग नज़दीक होगा बीतने के, तो उस समय सारी आसुरी शक्तियाँ, राक्षसी शक्तियाँ, निशाचरी शक्तियाँ, जो भी कह सकते हैं आप, सारी आसुरी शक्तियाँ प्रबल हो जाएंगी। नक्षत्र और ग्रह बहुत तेजी से वक्री, मतलब टेढ़ी चाल वाले और अशुभ फल निर्गत करने वाले हो जाएंगे। प्रभाव इतना बुरा होगा कि लोग अच्छी चीज़ में भी बुराई ढूंढेंगे, बुराई में अच्छाई नहीं बल्कि अच्छाई में ये बुराई ढूंढेंगे, और सकारात्मक नहीं, दृष्टिकोण इनका नकारात्मक हो जाएगा। सब पर विश्वास की दृष्टि से नहीं, संदेह की दृष्टि से देखेंगे। तो ऐसा समय बिकरा आ रहा है हे तात, कि ऐसे में लोगों की विद्या, बुद्धि, मनश्चित्र, एकाग्रता सब कुछ भंग हो जाएगी। लोग बड़े बड़े यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे। उनका जैसे अनुष्ठान में बैठ गए पूजा में, तो उनका मन ध्यान एकाग्रचित नहीं रह पाएगा, भटकता रहेगा इधर से उधर, जिससे वह भंग होगा, वो जो अनुष्ठान है भंग होगा। आपको याद होगा कि निकुंभला यज्ञ करने गया था, जब मेघनाद, जब लड़ाई हो रही थी लंका में, तो निकुंभला यज्ञ करने गया था एकांत में। तब भगवान राम, मैंने विभीषण के कथनानुसार भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा। यह नहीं कहा था कि जाकर मेघनाद को मार देना, नहीं, उसके यज्ञ को भ्रष्ट कर देना। तो यज्ञ को क्या भ्रष्ट करना था? उसके मन को विचलित कर देना, और मन विचलित हो जाएगा, फिर उसका यज्ञ भंग हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये जो 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 भंग, एक बार जो इसमें विचरण पैदा हो गया, जो अपना ये रुद्र कहते हैं कि इसमें क्या है, इस काल में कि लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और लोग अच्छाई को संदेह की दृष्टि से देखेंगे, और बुराई क्योंकि बड़ी सुंदर, बड़ी ही आकर्षक होती है, इसलिए उसको लोग लोभ के कारण और तात्कालिक, क्षणिक और तीव्र फल के कारण उसको लोग संग्रह करेंगे। सोचेंगे कि कोई ऐसा छोटा सा उपाय हो जाता और जल्दी में शीघ्र काम करने वाला, तो हम उसी को करेंगे। तो इसलिए हे तात, हे वीरभद्र, मैं तुमको इसका गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ, सुन लो। तो अब यहीं से शुरू करते हैं ज्योतिष को, और देखिए कैसे उन्होंने, कैसे इसको बांध रखा है। इस जो पढ़ रहा हूँ, इन मंत्रों के जो ऋषि हैं वो गोपथ ऋषि हैं, गोपथ ऋषि। इसको गोपथ ऋषि ने इन मंत्रों को संकलित किया है, बनाया है, या जो भी है निर्माण किया है, और सबसे कठिन छंद में बांध दिया है इसको। इस छंद का नाम देखिए क्या है, पंचपदा अनुष्टुप गर्भा पराति जगति। ये छंद भी इन्होंने बांध रखा है। बहुत क्लिष्ट छंद है, ये जल्दी समझ में नहीं आता है, इसको बहुत बहुत अध्ययन के बाद ही समझ में आता है। ये पंचपदा अनुष्टुप गर्भा, पंचपदा अनुष्टुप गर्भा पराति जगति छंद का नाम है, जो ये छंद में मंत्र बने हुए हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा छोटे में करके बता रहा हूँ। क्या कह रहे हैं कि ये अपना 19वां कांड है, अथर्ववेद भाग 2 का 19वां कांड का 47वां सूक्त है, 47वां सूक्त है। ये अथर्ववेद के भाग 2 के 19वां कांड का 47वां सूक्त का तीसरा मंत्र। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। या ते रात्रि नृचक्षसो द्रष्टारो नवतिर्नवः अशीतिः संत्यष्टा उतो ते सप्त सप्तति। देखिए ये कूट क्या है, इसमें रहस्य क्या है, गूढ़ता क्या है, क्या समझ के बाहर की चीज़ है।
कहते हैं कि हे देवी, मनुष्यों के कर्म फल को देखने वाले आपके, देखिएगा, कर्म फल को देखने वाले आपके जो 99 नवतिर्नव 99 88 अशीति संति अष्टा 88 77 सप्त सप्तति, ये जो गण है ये सब रक्षा करेंगे, ये ही सब रक्षा करेंगे। अब क्या क्या मैं बताया आपको, 99 88 77, 99 88 77, 99 है, 100 नहीं है। अब देखिए इसको, 99 88 77, 99 में से अगर 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, 88, 88 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, 77। आगे देखिए अगला मंत्र, चौथा मंत्र, खशिष्ट षट च रेवति पंचाशत पंच सुम्नै चत्वारश्चत्वारिंशश्च त्रयस्त्रिंशश्च वाजिनी। ध्यान दीजिएगा, हे देवी, देख लीजिए, आप धन तथा सुख प्रदान करने वाली हैं। मैं जो इसको एक कड़ी में पिरोइएगा, सुख प्रदान करने वाली हैं। कैसे कैसे, आप अपने 66 66 55 और 44 तथा 33 दिव्य शक्ति वाले गणों से हमें संरक्षण प्रदान करें। अब देखिए क्या है, 66 55, 66 में से 11 गया 55, 55 में से 11 गया 44, और 44 में से 11 गया 33। 11 भाव निकल रहे हैं। आप दोनों मंत्रों को पढ़े हैं, 11 भाव निकल रहे हैं। यही नहीं, अभी आप आगे 5वें मंत्र में चलिए, अगले 5वें मंत्र में, द्वौ चते विंशतिश्चते रात्र्येकादशावमाह तेभिर्नो अद्य पायुभिर्न पाहि दुहितार्दिवः। अर्थात हे देवी, आपके 22 और कम से कम 11 एकादशावमाह कहा गया ना, एकादशावमाह, द्वौ चते विंशतिश्चते, द्वौ चते विंशतिश यानी 22, या एकादशावमाह, एकादश 11, अर्थात हे देवी, आपके 22 एवं कम से कम 11 जो हैं अंत वाले संरक्षण करता है अंत वाले। हे दिव्य लोक से आने वाली देवी, आप उनके माने गणों के द्वारा हमें सुरक्षा प्रदान करें। आप देख लीजिए, सब में 11 भाव निकलते चले जा रहे हैं। हो कितने रहे हैं, अब इसको गिन लीजिए, हो कितने रहे हैं। देखिए, 99 1 88 2 77 3 66 4 55 5 44 6 22 7, ये 7 भाव हो रहे हैं। नहीं, लेकिन गलत हो रहे हैं, 8 भाव होने चाहिए। अब से दोबारा गिन लेते हैं, 99 88 77 66 55 44 33 22 और 11। देखिए, ये आ गए भाव, आपके पूरे भाव हो गए। पूरे भाव मतलब 11 भाव नहीं, देखिए ये आधे से आधे हो रहे हैं, मतलब आधा इधर का आधा इधर का, यही 6 इधर परिवर्तित होते हैं। जैसे ये पांचवा भाव जो कुंडली में होता है, 5वां भाव, तो वही भाव 9वां होता है।
तीसरा भाव 11वां होता है। तो इस तरह से ये आधे, तो ये देखिए ये आपके ज्योतिष का ये कितना ये दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे होंगे और ये गण रक्षा करेंगे। अब आप इसको निकालेंगे। सबसे प्रथम जो होता है लग्न भाव का, उससे 99 साधनाएं, 99 तरह के दुख या सुख होते हैं। वैसे ही 88, अगला 88, फिर उसके बाद 77, इस तरह से करके ये इतने इतने भाव क्रम से कम होते चले जाते हैं और 11वां के बाद शून्य हो जाता है। अब देखिए इसमें बताया है कि ये गण रक्षा करें, ये गण रक्षा करें। तो क्या है इसमें, क्या है, ये सब अगर जोड़ देंगे आप तो 464 होगा। सब आप जोड़ के देख लीजिएगा, 464 होगा, 464। और ये जोगिनी जो हैं 464 है। रुद्रदेव के द्वारा दी गई योगिनियाँ 464 है। वो अष्ट योगिनी, 8 योगिनी का वो नहीं, और ये 16 योगिनी और ये मातृका वगैरह का नहीं, 464 योगिनियाँ होती हैं। योगिनियाँ कह लीजिए, गण कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, ये आपकी रक्षा करेंगी। जो समय आ रहा है, रुद्रदेव का कि जो समय आ रहा है उसमें किसी के पास न तो समय होगा और न ही ध्यान एकत्रित करने, ध्यान को केंद्रित करने की शक्ति होगी। तो इसलिए उनका यज्ञ, मंत्र भाव वाला यज्ञ संपूर्ण और सफल नहीं होगा। वैसी स्थिति में उनको रक्षा एकमात्र इन योगिनियों द्वारा ही मिलेगी। मंत्र देखिएगा, मंत्र स्पष्ट रूप से कह रहा है, आप थोड़ा देखेंगे, मंत्र स्पष्ट रूप से कह रहा है। अगर थोड़ा संस्कृत का और छंद शास्त्र का अगर मान लीजिए ज्ञान होगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए मैं बताऊंगा आपको क्या रक्षा का क्या है। तो अगर आप यही रुद्रशाक जो हमारी समझ से कन्नड़ है या मलयालम या कौन सी मतलब भाषा में है, वो संस्कृत, पाली, क्या किसी मिश्रित भाषा में है, मुझे भी समझ में नहीं आती वो भाषा। उसका मैं जो है जो अनुवाद है, उसको शंकर शास्त्री के द्वारा जो अनुवाद किया गया था उसको मैंने देखा और फिर उन दोनों को मिलाया, तो तब मैं जाना रुद्रसार में, उसका नाम है रुद्रसारम पुस्तक है, वो भाषा समझ में नहीं आती है, खैर जो भी हो। तो उसमें बताया गया है कि जो 464 हैं, हमने अंग्रेजी में क्या पढ़ रखा है, जो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है तत्वों की, जो एलिमेंट्स टेबल ऑफ मेंडलीफ, तो उसमें 108 तत्व शुरू में है, तो अब तो शायद 112 हो गए हैं। तो जैसे जो भी हैं, वर्तमान समय में हमारे समय से 121 हैं, वर्तमान समय में 121 हैं, अब आगे और होंगे। जैसे जैसे विज्ञान खोज करेगा, विज्ञान खोज ही कर रहा है, और यही इसी का जो हमारे जो वेद हैं उसी का खोज कर रहे हैं, आगे कुछ नहीं पा रहा है, इसी में से खोज कर रहा है। तो जो ये 121 हैं, तो आप जोड़ लीजिए 11 में कितना होता है, 121। फिर उसका भी अगर उड़ान करते चले जाएंगे, उड़ान करते जैसे 2 से 400 उड़ान करते चले जाएंगे, तो अंत में आप 464 पर जाकर के रुक जाएंगे। ये 464 गण कह लीजिए, योगिनी कह लीजिए, तत्व कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये पता नहीं कितने लाखों साल पहले ऋषि मुनि और देवताओं ने खोज करके और हमारे हम मनुष्यों के हित के लिए रख दिया था। अब ये क्या है कि इन योगिनियों से ही रक्षा हो पाएगी। वर्तमान समय के लिए बात है, ये कृतयुग मतलब सतयुग द्वापर त्रेता की बात नहीं है, ये वर्तमान समय में ये ही योगिनियाँ रक्षा करेंगी, और कोई उपाय आप कर ही नहीं पाएंगे। काम तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि संजितेंद्रिय है ही नहीं। तो ये जो है आपकी योगिनियाँ काम करेंगी। अब इन योगिनियों का जो रुद्रसार बताया, उसमें बताया गया है कि जैसे होता है ना कि कलयुग को जब भगवान ने दिया था, कलयुग जब गिड़गिड़ाने लगा था कि हे प्रभु, सबको तो आपने जगह दिया धरती पर, मैं कहाँ जाऊँ, जिस राज्य में जा रहा हूँ सब लोग मार के मुझे भगा दे रहे हैं कि मेरे राज्य में कलयुग नहीं चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो भगवान ने कहा था कि भाई तुमको मुझे 4 स्थान दे रहा हूँ। स्वर्ण मंदिर, जैसे सोना, शराब,
स्त्री, और एक और है, देखिए मैं भूल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ मैं आपको। 4 जगह उन्होंने दिया था, जॉन, अलग, धन, पैसा। बोला इसमें 4 में, बोले कि 4 में तुम घुस जाओ, उसी में तुम्हारी परवरिश होती रहे। तो ठीक उसी तरह से इन सबको दिए, 464 जो जोगिनियाँ हैं, इनको एक एक प्रतिनिधित्व दे दिए। तुम्हारा क्या है, तांबा है, तुम्हारा क्या है, लोहा है, सोना है, चांदी है, ऐसे करके सबको 464 तत्व प्रदान कर दिए। अब इनको किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि आपके कुंडली में शनि है, शनि के साथ कोई मान लीजिए गुरु है, वो चर राशि में है, उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है, तो इस तरह से ये एक गुरु पर 4, 5, 2, 3 प्रभाव पड़ जाते हैं। 2 से कम तो किसी पर होता ही नहीं। 2 से कम किसी पर क्यों नहीं होता? क्योंकि एक खुद है और एक राशि है, राशि का ही प्रभाव पड़ेगा। नहीं, 3 पर अस्थायी एक भाव का भी प्रभाव पड़ेगा, तो 3 तो कम से कम होते हैं सबके साथ। तो ये 3 क्या होंगे कि जैसे जोगिनी बताया कि प्रतिनिधि होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी का हो गया, गुरु हो गया, मंगल हो गया, चलिए मैं चंद्रमा को मान लेता हूँ, 3 साथ में हो गए, अनिष्ट उत्पन्न कर रहे हैं। भाई कोई अष्टमेश हो गया, कोई वक्री हो गया, कोई ऐसे करके अगर एक साथ हो गए, तो मान लीजिए ये अनिष्ट पैदा कर रहे हैं। तो अब इनके लिए तो गुरु का क्या है, वज्र तत्व है, वज्र। चंद्रमा का क्या है, मोती। तो गुरु हो गया, चंद्रमा हो गया, एक और कोई ग्रह मान लीजिए, चलिए मंगल मान लीजिए, मूंगा का, मंगल का मूंगा मान लीजिए। अब ये तीनों जो है, ये जोगिनियों के जो 464 जोगिनियाँ था, उनमें 3 के 3 प्रतिनिधि हो गए, और इनको समान, देखिए समान संतुलन में कैसे कि कौन ग्रह कितने अंश पर है, कौन राशि कितने अंश पर है, कौन भाव कितने अंश पर, इस तरह से निकाल करके, और उसी अनुपात में उनका मिश्रण, उसी अनुपात में उसका मिश्रण पाक करके मिश्रण बनाइए, और तालवंतर भेदाश्च, स्वर जैसे जो उनके लिए बीज हो, उन पर पढ़ करके 464 बार, ध्यान रखिएगा 108 बार नहीं, 464 बार पढ़ करके, और उसको उस पर फूंक मारिए, जिसे कहते हैं ना, जो भी बीज है, जैसे मान लीजिए कि ये जो मैं 3 आपको उदाहरण दिया, 3 गुरु का, चंद्रमा का, मंगल का, जो मैं आपको उदाहरण दिया 3, तो इसको वितरवा कहते हैं। ये योगिनी वितरवा आती है, वितरवा। तो इसके लिए तीनों का जैसे अंश, जैसे मान लीजिए कि एक 20 अंश पर है तो उसका 20 हो गया, एक 10 अंश पर है तो एक का 10 हो गया, अनुपात कि 20, 10, और एक मान लीजिए 5 पर है तो 20, 10, 5। तो अब इसी हिसाब में 20 हिस्सा वो रहेगा, 10 हिस्सा वो रहेगा, 5 हिस्सा ये रहेगा, और तीनों का मिश्रण, पाक विधि से मिश्रण करके जो भी ठोस है बना लेते हैं। और उस ठोस बनाने पर वितरवा जो है, उसका वितरवा का बीज मंत्र के साथ मंत्र, तो बीज मंत्र के साथ उसका मंत्र, ओम व्याम, ओम वितरवा का, ओम व्याम वितरवा फट, ओम व्याम वितरवा फट, इस तरह करके 464 बार उसको फूंक मारेंगे। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। बीज का तो चलिए, बीज का तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो ये शुद्ध पढ़ के फूंकिए, और इसमें कोई संदेह नहीं है, निस्संदेह आप उस विपदा से छूट जाएंगे, और एक आपके ऊपर कवच, आवरण बन के, रक्षक बन के ढक लेगा। तो वर्तमान समय के लिए रुद्रदेव ने जो जोगिनी बताया, वर्तमान समय को देखते हुए कि हे वीरभद्र, अब ये वर्तमान समय में ये ही एकमात्र साधन होंगे,
और सबसे सफल और प्रबल उपाय होंगे। बाकी सारे उपाय निष्फल जाएंगे, क्योंकि उसका संपादन उचित प्रकार से लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो ये मैं आपको ये वैदिक उदाहरण दिया, इसमें और अगर आप पढ़ेंगे आगे तक तो जाएगा, क्योंकि ये जो 47वां सूक्त है इसमें 9 मंत्र हैं, 9 ग्रह के 9 मंत्र हैं, 9 ग्रह से संबंधित 9 मंत्र हैं। इसमें पूरे मंत्रों की संख्या 9 ही है। तो ये सशक्त उपाय है। और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये वेद पुराणों में जो बीच में है, मध्यकाल में जब यवन इत्यादि का आक्रमण हुआ, तो उन लोगों ने सोचा कि हिंदुओं का नाश करने से पहले सबसे जरूरी क्या है कि उनके धर्म शास्त्र का सत्यानाश करो, इनके ज्ञान बुद्धि खत्म हो जाएगी, फिर ये समाप्त हो जाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि इसमें घुसेड़ना, अपने अपने मंत्र और अपने अपने श्लोक बनाकर घुसेड़ना शुरू कर दिया। किंतु ध्यान रहे, क्योंकि ये सब के सब जो मंत्र हैं ये निश्चित छंद में बने। जैसे ये अनुष्टुप छंद होगा तो ये जगती, उसके बाद जगती छंद आएगी, उसके बाद पारिजात जगती आएगी, फिर अनुष्टुप। मतलब ये बधा हुआ है, ये नहीं है कि अनुष्टुप के बाद तत्काल जो है वो बृहत्गर्भा लिख दी है ना। तो इसलिए इसमें आदमी अगर छंद शास्त्र का अध्ययन किया होगा तो तत्काल पहचान जाएगा कि यह मंत्र मूल रूप से वेद का नहीं है, मतलब कि और दिस स्पेल इज एडल्टर्ड परमानेंटली, ये जो है ये घुसेड़ दिया गया है। तो इस भय से मैं भी कि कहीं मैं, क्या पता, मैं भी तो कोई ऋषि और त्रिकालदर्शी हूँ, नहीं हो सकता है ये अशुद्ध हो सकता है ये अशुद्ध हो। तो सर्वप्रथम मैं उसमें दिए गए उदाहरणों को प्रयोग के रूप में किसी के ऊपर, किसी के साथ मैं उसका अनुभव करता हूँ, प्रयोग करके अनुभव करता हूँ, और जब उसका परिणाम निकलता है, सफल होता है, तो तब मैं वीडियो बना करके प्रस्तुत होता हूँ। आप लोग देखेंगे कि मेरी वीडियो सादा होती है, मैं बनाता नहीं, बनाने का ढंग ही नहीं मालूम है मुझे, मैं बनाता नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि जितना मैं बताता हूँ अगर आपको पसंद है तो क्या कहते हैं वो, क्या सब्सक्राइब, क्या लाइक, क्या कुछ कीजिए। अरे या मुझे अगर मेरा वीडियो काम लायक होगा, उचित होगा, तो आप बिना कहे सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। ज़बरदस्ती कराना, चाहे मेरा वीडियो बिल्कुल ही फालतू हो, बेकार हो, क्या तो नहीं सब्सक्राइब कीजिए, तो ये मुझे ना पसंद है, ना कोई, मुझे ये उचित नहीं लगता। आज तो जो भी हो। और एक मैं बात और बता दूं कि मैं बराबर व्हाट्सएप नंबर देता हूं अपना वीडियो पर 9889649352। तो इस पर आप संदेश भेजिए। क्या संदेश? अगर आपके पास समस्या है तब अपनी विद्वता मत दिखाइए उसमें कि आप इतने जानकार हैं। आप अगर बहुत बड़े जानकार हैं, मेरे से ज़्यादा विद्वान हैं, तो महामाया जगदीश्वरी करे कि आपकी यह विद्वता आगे बढ़ती रहे, उसमें क्या है। मुझे विद्वता मत दिखाइए। मैं न आचार्य हूँ, न गुरु हूँ, न पंडित जी हूँ, न मठिया, मेरे पास कोई मठ है, न आश्रम है। सीधा साधा मैं फौजी आदमी, वर्तमान समय में किसान हूँ। बस मुझे कोई नहीं, जो भारत सरकार के द्वारा जो जीवन निर्वाह के लिए जो पेंशन मिल जाए काफ़ी है, और कोई ये नहीं है। तो आप मुझे विद्वता मत दिखाइए। पसंद है आपको वीडियो, ठीक है, देखिए, नहीं देखना है आगे बढ़िए। दूसरी बात, जब तक मैं अपनी सेवा में था, सरकारी सेवा में, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था, लेकिन अब मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए शुल्क लेता हूं। और जो मुझे देखने में आया है कि बाकी पंडित जी लोगों से मेरा शुल्क बहुत ही ज़्यादा है। तो जो सक्षम हो, जिनको उचित लगे, जिनको रुचि हो, वो तो मुझे संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। तीसरी बात कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर तभी दूंगा जब आपका क्रम आएगा, जिसको कहते हैं कि आपका नंबर आएगा। तो आपका जब क्रम है, क्योंकि पीछे से जो संदेश होते हैं उसका उत्तर देना पड़ता है। टीवी वाले के नहीं कि वो लैपटॉप खोल लिया और फटाफट बोले उत्तर, नहीं, मेरे पास समय लगता है, गणना करने में समय लगता है, इसलिए मैं अपने समय से उसका उत्तर दूंगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अगले वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूँ किसी और विषय के साथ, उसकी आप प्रतीक्षा करें।